आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा कॉपी। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी कर सकते हैं। यानी कि सेवरल टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम जो है एक एरे को दूसरे एरो में एक एरे में कॉपी कर सकते हैं। पहला है कॉपी एरे यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से कुछ तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एरे को कॉपी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एरे हमारे पास है, ये यहाँ पे नंबर्स का एरे है, ठीक है ना। ठीक है, और ये सिंगल डायमेंशन एरे। पॉजिटिव नंबर्स का हमने दूसरा एरे बनाया है और हमने इस एरे को क्या किया है, सीधे यहाँ पर असाइनमेंट कर दिया है। कॉपिंग द एरे, तो ये एरे क्या होगा, इसमें एक एरे कॉपी हो जाएगा। और फॉर लूप की मदद से आप लोग जो है, फॉर एच लूप है, यहाँ भी नंबर हमने इसका डाटा टाइप है। तो इंट यहाँ पर नंबर हमने बनाया है, इन टाइप का। पॉजिटिव नंबर जो एरे का नाम है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर हमने लिखा है और ये यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर दिए गए एग्जांपल में हमने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है कॉपी को एरे करने के लिए, जिसका नाम नंबर था। दूसरे एरे का नाम जो था पॉजिटिव नंबर था। ये टेक्निक जो है काफ़ी आसान होता है और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन इसके साथ एक क्या है, प्रॉब्लम भी है। इस टेक्निक के साथ जब हम एरे को किसी भी एरे को एलिमेंट को if we change the element of one array, अगर हम किसी एरे में एलिमेंट एरे को चेंज करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हम लोग जिसमें कॉपी करें वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल हमने देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पॉजिटिव नंबर एरे को पॉजिटिव एरे में कॉपी मारा है। उसके बाद क्या होता है, चेंज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एरे, 0 लेकर -1 हमने यहाँ पर चेंज किया है, जो कि एरे 1 में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट मारेंगे, फॉर ईच मदद से जैसे भी नंबर को प्रिंट आउट करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर भी देखिए बदलाव हो गया है। Here we can see that we have changed the one value of the number। नंबर एरे का हमने जैसे देखा है कि एक वैल्यू में हमने क्या किया है, बदलाव किया है। जब हमने प्रिंट करवाया उसको, पॉजिटिव नंबर को एरे को, तो वी दिख द सेम वैल्यू ऑल्सो, सेम वैल्यू जो है ऑल्सो चेंज हो गया है जब आगे अंदर, बिकॉज बोथ एरे जो है रिफर्स टू सेम एरे ऑब्जेक्ट। दोनों जो एरे है सेम एरे ऑब्जेक्ट को रिफर्स कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ सेलो कॉपी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलो कॉपी कहते हैं। टू लर्न मोर अबाउट सेलो कॉपी पर जाइए। नाउ टू मेक द न्यू एरे ऑब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाने के लिए कॉपिंग एरे वी नीड टू डीप कॉपी रदर देन द सेलो कॉपी। हम लोग को डीप एरे कॉपी की ज़रूरत है, ना कि सेलो कॉपी की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप के मदद से जो है एरे को देखने वाले हैं। यूजिंग द लूप कंस्ट्रक्ट कॉपी एरे, लूप की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे को कॉपी करने वाले हैं। पहले तो हमने यहाँ पर सोर्स, हमने एक एरे का नाम डिक्लेयर किया और डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद डिस्टिंक्शन यहाँ पर है, ठीक है। एक एरे हमने डिक्लेयर किया है और जो कि जिसका साइज हमने 6 रखा है, डिक्लेयर पर एरे हमने साइज असाइन कर दिया है। इलिट्रेट कर रहे हैं एरे की मदद से, यहाँ पर सोर्स हमने लेंथ निकाला है जो कि 6 तक 6 आ जाएगा यहाँ पे, और हर एक सोर्स को आई की मदद से इसमें डेस्टिनेशन में हम क्या कर इसको कॉपी कर रहे हैं। कन्वर्टिंग द एरे टू स्ट्रिंग, ठीक है ना। यहाँ पर भी तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लूप की मदद से कर रहे हैं। सिस्टम डॉट प्रिंट आउट एरे और एरे डॉट टोटल स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन एरे डॉट टू स्ट्रिंग, और डिस्टिन हम यहाँ पर लिखेंगे कन्वर्टिंग द एरे टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, यहाँ पे एक मिनट, हम लोग क्या करें, कन्वर्ट कर रहे हैं एरे को, एरे टू स्ट्रिंग में हम लोग कन्वर्ट करें एरे को। यहाँ पर लिखेंगे एरेज डॉट टू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में डिस्टिंग्स लिख रहे हैं। ऐसा क्यों किया देखते हैं। जब इसको हम लोग प्रिंट आउट करेंगे तो ये इस तरीके से प्रिंट आउट होगा। ओके, लेकिन ये यहाँ पर एरे का स्ट्रिंग में करने की ज़रूरत क्या है, देखते हैं। नीचे समझाया होगा कहीं, समझाया तो है। ऊपर दिए गए एग्जांपल में हमने जो है फॉर लूप का इस्तेमाल किया है इटरेशन करने के लिए, प्रत्येक एलिमेंट का जो एरे का एक्सेस करने के लिए सोर्स एरे से। और प्रत्येक इटरेशन में हम लोग कॉपी भी करते जा रहे हैं, सोर्स एरे का कॉपी करते हुए डिस्टिन में एरे में कॉपी कर रहे हैं। यहाँ सोर्स कोर्स और डिस्टेंस का एरे जो है एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट यानी डीप कॉपी करेगा। ठीक है, हिंस इफ वी एलिमेंट ऑफ वन एरे आर चेंज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन अनदर इज नॉट चेंज।
इस तरह से कॉपी आप करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहा है लेकिन लूप की मदद से कर रहा है। तो यह बोल रहा है कि अगर डीप कॉपी हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक एरे में बदलाव कीजिएगा तो दूसरे एरे में बदलाव नहीं होगा। नोटिस द असाइनमेंट यहाँ पर जो सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एरे डॉट टू स्ट्रिंग डिस्टिंग्स यहाँ क्या है लिखा है, क्या है को लिखा है, ठीक है। हेयर टू स्ट्रिंग मेथड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एरेज डॉट टू स्ट्रिंग डिस्टिंग, ये फंक्शन जो है यूज टू कन्वर्ट एरे को स्ट्रिंग में कंट्रोलर मोड आउट ऑफ विजिट, ये मिस पे आ जाइए। लेकिन यहाँ कन्वर्ट क्यों किया है भाई? ओके, देखिए जावा में जो होता है बिल्ट इन जो है डायरेक्ट हम लोग जो है एरे को नहीं प्रिंट करवा सकते हैं। इफ़ यू ट्राई टू डायरेक्ट प्रिंट करवाने की कोशिश कीजिएगा कुछ इस तरीके से एरे को, तो अब वो क्या करेगा, आपको मेमोरी एड्रेस जो है प्रिंट आउट करके दिखा देगा कंटेंट की जगह, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट चाहते हैं कि उसको एरे को प्रिंट करवाने करें तो प्रिंट एक्चुअली एलिमेंट एरे ऑफ द वेरिएबल, तो उसको क्या करना होगा, एरे डॉट टू स्ट्रिंग लिख कर यहाँ पर वेरिएबल का नाम हम देंगे तो डायरेक्ट एरे को क्या करेगा, प्रिंट आउट कर देगा। दिस मेथड, ये फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एरे को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में, जहाँ एलिमेंट जो है लिस्ट हो जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेपरेटली कॉमा के अंदर कुछ इस तरीके से, और हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। वही चीज़ जो है यहाँ पर किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है हम लोग कार्य को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या बोला रे, कॉपी द एरे यूजिंग द एरे कॉपी मेथड।